So hi guys, this is Priyanka Sharma. So welcome to this very beautiful video and you're very welcome here. Thank you so much. So this is your psychic cards. This is your favorite cards and we're just going to use that for you, right? Because this is your favorite card, right? Yeah, thank you. So फर्स्ट मैसेज वी हैव कि आपने बहुत सालों से मेजर पेन एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में एंड वो पेन अब जाने वाला है. द पेन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ इज गोइंग टू फेड, वैनिश एंड ओके आपका जो पेन है वो जाने वाला है. ओके ओके और व्हाट एल्स? Okay, fine. What else do you divine? Okay, fine. Okay, maybe, yeah. Okay. Okay. Something is off. Okay, fine. Let's see. Yeah. Okay. The blank card means okay. Fine. What else? आज की reading में. Fine. Okay. Yep. So enough cards are here and that's all we need right now. Okay, just pack this box. Okay, yeah, fine. So, yeah. So we have these cards, right? These cards are in front of you. You can see that. These are your cards and I have picked up your energies and let's see what's gonna come here. And just remind yourself that this is just a general reading. It may resonate or not, depends on luck and destiny of it. Okay, if you're lucky enough, it will resonate. If you're not, it won't. Okay, अगर ये reading आपके लिए होगी, if this cards and energies and messages are coming for you, it will definitely resonate with you. And how you will check, how you will know कि ये readings आपके लिए है, जब आपकी intuition आपको push करेगी, urgency में push करेगी and it will tell you that okay, these readings are for you. You need to consider these readings for you, these messages for you. If you are that type of person who are very highly intuitive, right? Yeah, you are. So if you're a very highly intuitive person, so you can pick up your energies. Okay, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, देन आपको ना ये रीडिंग ना पर्सनली नहीं लेनी है. These readings are general. It may resonate or not. And so that you know, जब भी आपकी इंट्यूशन आपको कहे ना कि ओके, एक बहुत ज़्यादा पुश फील कराए, अर्जेंटली पुश फील कराए और आपसे कहे कि ओके ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए है, ये पोर्शन आपके लिए है. सो आपको सारे मैसेजेस को कंसिडर नहीं करना है. जो भी आपसे रेजोनेट करे वही ठीक है. ओके, अगर सपोज करो कि इतने सारे मैसेजेस में से अगर मैंने ये मैसेज आपको कहा, अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया, यू विल पिक दिस मैसेज अप. ओके, ये मैसेज आपको लेना है, बाकी आपको कंसिडर नहीं करना है. जो मैसेजेस यानी कि जो पोर्शन में भी मैसेजेस होंगे, हाफ मैसेजेस, वट एवर, समवट, हाउ एवर, हुमसो एवर, जो भी हाउ मच मैसेजेस जो भी आपसे रेजोनेट होंगे वो कर लीजिएगा.
इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, ओके, जिससे भी रेजोनेट होगी हो जाएगी। मैं यहाँ पे इस जनरल रीडिंग में सब मैसेजेस देखेंगे, बहुत से लोग होंगे जो इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो मिक्स मैसेजेस इसमें होंगे, मिक्स मैसेजेस इसमें इन्वॉल्व होंगे। सो आपको हर एक मैसेजेस को पर्सनली नहीं लेना है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप किसी गलत मैसेजेस को मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। क्योंकि सबसे चीज़ें क्या होती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर मैं कोई मैसेज आपको दे रही हूँ, आप उसको परसीव कैसे करते हैं, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सपोज़ करो कि मैंने अगर आपको बोला कि इस पर्सन को आम खाना पसंद है, मैंने इसको जनरली पॉजिटिव सेंस में बोला। एग्जाम्पल के लिए कि मैं कह रही हूँ कि यार इस पर्सन को आम खाना पसंद है, और आप इस मैसेज को अगर नेगेटिवली परसीव करेंगे, ये सोच के कि यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है, इसको सिर्फ आम खाना पसंद है, ये बाकी फलों को रिजेक्ट कर देता है। सो अगर आप इस चीज़ को नेगेटिवली लेंगे ना, सो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स होगी। बिकॉज यू नो वॉट, अभी क्या हो रहा है कि अभी ब्लैक मैजिक के थ्रू ना आपसे जिससे रेजोनेट करे उस मैसेज को लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेजेस यहाँ पे पोर्ट्रे करूँगी, जिससे रेजोनेट करेगी वो ले लीजिएगा। ये रीडिंग देखना और इसको कंसीडर करना टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशन, ओके। सो यहाँ पे जो एनिमीज़ हैं, जो नेगेटिव पीपल हैं, जो हेटर्स हैं, राइट, वो यूट्यूब चैनल पे या फिर आप पे नेगेटिव इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव मैसेजेस को नेगेटिवली इंटरप्रेट करें, नेगेटिवली उसको परसीव करें, ओके। सो ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पॉजिटिव मैसेजेस को कैसे परसीव करेंगे, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, ये सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है, राइट। बिकॉज अगर मैं कोई पॉजिटिव टर्म, अगर कोई पॉजिटिव मैसेज अगर मैं ले रही हूँ कि जैसे रामू को एप्पल खाना बहुत पसंद है, मैं उसकी एक डिसलाइक बता रही हूँ, उसकी एक लाइक बता रही हूँ कि यार इसको ना आम खाना बहुत पसंद है, इसको एप्पल खाना बहुत पसंद है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव मैसेज यहाँ पे सर्व किया। लेकिन अगर आपने इसको नेगेटिवली अगर परसीव किया है, ये सोच के कि यार ये जो राम है ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है, बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है, ये सिर्फ आम एप्पल ही खाता है, बाकी सारी चीज़ों को ये रिजेक्ट कर देता है, ये कितना घमंडी है, ये कितना बेकार इंसान है। सो अगर आप एक अच्छे इंसान को या फिर किसी अच्छे मैसेजेस को अगर आप नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे, या फिर किसी सिचुएशन को अगर आप नेगेटिव तरीके से देखेंगे, सो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है, ट्रुथ से फार आप जा रहे हो। आपकी कंपनी अगर नेगेटिव है, आपकी सिचुएशन अगर नेगेटिव है, अगर आप गलत लोगों के साथ 24 घंटे टाइम स्पेंड करेंगे, आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। आप पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिवली लेंगे, आप सच को नेगेटिवली लेंगे, और इससे आपका लॉस हो जाएगा, आप सच से दूर हो जाएंगे। सपोज़ करो अगर मैंने आपको एक सच बताया कि राम को एप्पल खाना पसंद है, ओके, सो आप अगर नेगेटिवली इस मैसेज को लेंगे कि राम बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो सिर्फ आम और एप्पल ही खाना पसंद करता है, वो सारी चीज़ों को, सारे फलों को रिजेक्ट कर देता है, अगर आप इसको नेगेटिवली लेंगे ना, तो आप सच से दूर हो जाएंगे। आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि राम को जो आम खाना पसंद है, राम को जो मैंगो खाना पसंद है, उसके अलावा उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद होंगी। आप अपने दिमाग में क्या चीज़ें बिठा लेंगे कि राम बहुत घमंडी है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ आम खाना पसंद है, वो ख़राब इंसान है। यानी कि ये आपकी गलती है, अदरवाइज़ ये आपकी गलती होगी ना। इसमें एग्ज़ाम्पल के रूप में, डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, आपको मेरे किसी भी मैसेजेस को ना पर्सनली दिल से नहीं लगाना है, बिकॉज मैं रिपीट कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, मिक्स मैसेजेस आएंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मिक्स मैसेजेस आएंगे। एंड रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो जो भी मैसेजेस आएँ आपको पर्सनली नहीं लेना है। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, या कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे, पूरे मैसेजेस ना करे। सो अगर नहीं करेगी, यू कैन स्विच ऑफ दिस मैसेजेस, यू कैन स्विच ऑफ यूट्यूब कंटेंट, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट टू डू,
So do not judge my messages and my behavior right now. It's a general reading and it's a professional message. It's a professional thing. So dear friends, you can switch off these messages and do whatever you want to do in your life, and all the best. Okay, so we're just going to use these cards, and let's just have some messages here. What's gonna come for you, and we will see. Okay, what I'm going to give you here, okay, based on these cards intuitively. Okay, सो जो कुछ भी मैं यहाँ पे प्रोनाउंस करूँगी, जो कुछ भी यहाँ पे मैं डिलीवर करूँगी मैसेजेस को, वो सिर्फ डिवाइन मैसेजेस होंगे। ओके, सो अगर आपको इस मैसेजेस में काफ़ी कंफ्यूजिंग या फिर कंफ्यूजिंग थिंग्स अगर आपको लगती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज द केस में भी कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव लोग ब्लैक मैजिक स्पेल्स करके कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट कर पाएंगे, ब्लैक मैजिक करके कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग फील कर रहे हैं, अगर आपको ये मैसेजेस काफ़ी नेगेटिव, कन्फ्यूजिंग एंड लेस ट्रुथफुल लग रहे हैं, अगर ये मैसेजेस आपको बिल्कुल भी अच्छे सच्चे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट है, या फिर मेरी स्किल्स पे, मेरी इंट्यूटिव स्किल्स पे अगर आपको डाउट है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो ब्लैक मैजिक का असर है यहाँ पे। ब्लैक मैजिक करके नेगेटिविटी, कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। सो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेल करके, ब्लैक मैजिक करके, इस वीडियो पे मुझ पे ब्लैक मैजिक करके नेगेटिविटी फैलाने का जो ज़रिया है एनिमीज़ का। सो आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, ये कुछ चैलेंजेस है जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छे मैसेजेस को समझ नहीं पाएंगे। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में जो हेटर्स है, जो डिसेप्शन है, जो नेगेटिव लोग हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम कर जाएंगे। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट में रहना होगा। अभी आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं, नेगेटिव होने की वजह से, बिट्रेयल फेस करने की वजह से, चीज़ों को, हर एक चीज़ को आप अपने अराउंड नेगेटिव ले रहे हैं। इनफैक्ट जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उसको भी आप नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेटर्स लोग हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव लोग हैं, वो जो डिसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि मेरी जो यूट्यूब वीडियो है वो सक्सेसफुल ना हो। लोग मेरी यूट्यूब वीडियो पे डाउट करें, लोग मेरे स्किल्स पे डाउट करें, लोग मेरे बात करने के तरीके पे डाउट करें, लोग मेरे बिहेवियर पे डाउट करें, बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। ओके, यहाँ पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लैक मैजिक से आपका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, हर चीज़ का बिहेवियर इफेक्ट होगा, लेकिन वी डोंट केयर अबाउट इट। वी आर जस्ट डूइंग अ वर्क। ओके, justice is here, everything will be okay, we are protected and you don't have to do anything। okay, just be positive। okay, you are divinely protected and जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, and you just have to be positive। आपको जो situation है उसको positively लेना है। okay, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रही है, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस कर रहा है, अगर आपको ऐसी नेगेटिव चीज़ आ रही है, इट्स बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक, बिकॉज आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। सो आपको यहाँ पे पूरा अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपका पार्टनर बहुत लॉयल है, बिकॉज यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। ओके, आप अपने लॉजिक से सुनेंगे तो आपको झूठ बोला जाएगा, बिकॉज लॉजिक, माइंड हमेशा झूठ होते हैं। आपका दिल, आपकी इंट्यूशन, दे आर राइट। ओके, सो आपकी कंपनी अगर नेगेटिव है, सो आप भी नेगेटिव हो जाते हैं। सो you have to trust your intuition, you have to trust your heart। okay, this is what I have to say। okay, so यहाँ पे हमने कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड कर लिए हैं, यहाँ पे हमने कार्ड्स को सर्व किया है, बिछा लिए हैं। अब हम इसको रीड करने जाएंगे। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। इट मे रेजोनेट और नॉट, डिपेंड्स ऑन योर इंट्यूशन। जब भी आपको लगे इनमें से कोई ना कोई मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे, आप उसको ले लेना। गलत परसेप्शन आपको आपके माइंड में नहीं बनाना है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपका माइंड पॉजिटिव सिचुएशन में है, अगर आप ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड नहीं है, ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पॉजिटिव सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, तब आप इस वीडियो को देखें, बिकॉज आई फील आप अभी
पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज कि अगर आप मेरी पॉजिटिव वीडियो देखेंगे तो आप काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज आप खुद नेगेटिव सिचुएशन में हैं, खुद नेगेटिव माइंडसेट में हैं। एक ब्यूटीफुल से ट्रुथ को, एक ब्यूटीफुल से मैसेजेस को आप रॉन्ग समझ लेंगे या फिर उसको नेगेटिवली परसीव कर लेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई 1 मिनट गाइस, अगर यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव चीज़ भी कहूँगी या फिर कोई फैक्ट या फिर कोई ट्रुथ यहाँ पे अगर मैं रखूँगी, सो आप उस ट्रुथ से दूर हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव माइंडसेट। ओके, अगर मैंने यहाँ पे सपोज कहा कि राम एक बहुत अच्छा इंसान है, उसे आम खाना पसंद है, और अगर आपका माइंड कह रहा है कि राम इज़ वेरी धोखेबाज या फिर वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो अपने मतलब के लिए आम खाता है, सो दिस इज़ योर मेकिंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ बैड स्टफ अबाउट दीज मैसेजेस और ट्रूथ, यू आर जस्ट fabricating messages and you're doing just whatsoever you want to write. So you know, you have to be positive. Okay, आपको जो माइंड है, आपका जो संतुलन है, बैलेंस है, इंट्यूटिवली आपको कनेक्ट होना होगा, लविंग एनर्जी में आना होगा। आप ब्लैक मैजिक की एनर्जी से काफ़ी वो है, और आप सिचुएशन को काफ़ी नेगेटिवली होके देख रहे हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा हैंग माइंडसेट में हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डाउट में है, क्लैरिटी नहीं मिल रही बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। ओके, सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हैंग पोजीशन में हैं, वेयर यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग नथिंग, वेयर यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा हैंग्ड सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आप स्टक हैं, आपका माइंड स्टक है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, आपको कुछ समझ में यहीं यहाँ पे नहीं आ रहा। और जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिटी, सल्यूशन, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, जहाँ पूरा आप कंफ्यूज हो गए हैं, जहाँ पे अराउंड आपके नेगेटिविटी है, जहाँ पे आपको पूरा इन्होंने ब्लैक मैजिक करके वो कर दिया, एंड नाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये ब्लैक मैजिक क्यों हुआ, ये चीज़ें क्यों हुआ। हो सकता है कि पास्ट में आपने किसी को पेन दिया होगा, या फिर आपने कुछ, आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, सो वो जो कर्मा है वो रिटर्न होके आपके पास आ रहा है। दैट्स द सिचुएशन। ओके, कभी कभी कुछ गलतियाँ हमारे कुछ पास्ट के नेगेटिव एक्शन से कर्मा बन के रिपीट होती हैं, और कर्मा हमें तभी हिट करता है जब हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। सो दैट्स द रीज़न कि आप काफ़ी नेगेटिव स्टक हो गए हैं, बिकॉज आपने किसी और को स्टक करने की कोशिश करी होगी ब्लैक मैजिक करके, से जो बाय रिटर्न आपके पास आ गई है। लेकिन आपके पास अगर कर्मा आया है तो दिस इज़ जस्ट फॉर अ ग्रोथ, योर लर्निंग, कि आपको सबक सीखना है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देंगे सो हमें धोखा रिटर्न में मिलेगा, अगर हम किसी को छल करेंगे सो हमें छल मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट कर्मा, राइट। हो सकता है कि आपने 14 डेज पहले किसी का कुछ बुरा किया होगा, या फिर गुस्से में, या फिर आपसे कुछ गलती हो गई होगी। हो सकता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली रिटर्न आपके पास आई है। हो सकता है आपने किसी मासूम पर्सन को या फिर किसी अच्छे पर्सन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है 14 डेज़ के अंदर रिसेंटली, जिसकी वजह से इंस्टेंटली वो कर्म आपके पास आया है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने नुकसान पहुंचाया होगा वो काफ़ी इनोसेंट, दिव्य होगा। सो उस चीज़ का जो कर्मा है वो इंस्टेंटली आपके पास बैकफायर होके आया है। सो कुछ चीज़ें कर्मा की वजह से भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें आपके एनिमीज़ आप पे जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती हैं। ओके, क्योंकि जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तभी आप लाइफ से सीखते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, आपको सिखाने के लिए, एंड जो कुछ भी हो रहा है ना आपके ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपकी लर्निंग के लिए हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली, you just need to learn, grow, and move forward in your life in a very best way, and all the best for my side, from my side, right? Okay, सो करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग दे आर जस्ट नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, बिकॉज आप सोचते थे कि एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड
कि आपकी लाइफ में जो पेन है, आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ है, आपकी लाइफ में जो एंगर इश्यूज़ हैं, दे जस्ट हैपनिंग फॉर योर गुड। एंड द रीज़न इज़, यू नीड रीज़न्स, राइट? आप हर चीज़ का रीज़न जानना चाहते हैं। कभी कभी हर एक चीज़ का रीज़न जानना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी अगर आप बहुत जल्दी कोई रीज़न जान लेंगे, तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट काम कर जाएगी। जैसे सपोज़ करो कि अगर आप नर्सरी में हो, आपको नर्सरी की चीज़ें जाननी है। अगर आप एडवांस्ड में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इन चीज़ों की चीज़ें जानोगे, इन चीज़ों में फ़ोकस करोगे, सो आप नर्सरी की चीज़ों में कभी फ़ोकस नहीं कर पाओगे। सो जो होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। और कभी कभी ना हर रीज़न बहुत जल्दी जानना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स डेफिनेटली नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, कुछ चीज़ें आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मालूम की करवाई जाएंगी, डिवाइन टाइमिंग पे। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा पेशेंस अपना लूज़ कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि वीडियो आपके पास आई है। ओके, डिवाइन पावर्स आपके पास ये वीडियो लेके आए हैं बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पेशेंस अपना लूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख नहीं पा रहे हैं, एक एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने अपने लाइफ में एक ईजी लग्जरियस लाइफ जी के आप आए हैं, राइट? आपने कभी रियल वर्ल्ड का सामना नहीं किया, आपने एक फेक वर्ल्ड का सामना किया जहाँ पे डेवलिश डीमन लोग रहते हैं, जहाँ पे नेगेटिव लोग हैं, जहाँ पे सिर्फ कंपटीशन है। और जब आप पहली बार एक नया वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो वहाँ चीज़ें कैसे काम करेंगी, वहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, इन चीज़ों की जो इन चीज़ों के साथ जो अडेप्ट करना है, इन चीज़ों के साथ जो खुद को एडजस्ट करना है, वो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ें आपको ना लाइफ की ना रियल चीज़ों के बारे में चीज़ें सिखा रही है, आपको फील करा रही है कि रियल वर्ल्ड क्या होता है, रियल वर्ल्ड में लोगों के साथ क्या होता है। ये चीज़ें आपको क्या कर रही है, समझा रही है। जैसे एक दुल्हन है, ओके, सपोज़ करो कि आपकी प्रेमिका की आपके साथ शादी हो कभी, ओके, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने ससुराल जाए, या फिर होता है ना कि जो दुल्हन होती है वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर आपके पास आती है रहने के लिए, तो उसका जो पेन है वो क्या होता है, उसका जो दर्द है वो क्या होता है। सो आपके अंदर एक सिंपथी, एक एम्पथी, एक दया भाव पैदा करने की डिवाइन पावर्स कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आपकी प्रेमिका आपकी लाइफ में आए और अपने पेरेंट्स को छोड़ कर आए, जो कि ये रूल है वट एवर इंडिया का, वट एवर द केस में बी। सो वो जो आपके लिए इतना कुछ कर रही है, वो जो आपके लिए इतना कुछ कर रही है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके पेरेंट्स का ख़्याल रखो, उसकी सिस्टर का ख़्याल रखो। आप उसको अपने घर पे ला रहे हो, तो आप उसके पेरेंट्स का भी ख़्याल रखो। जितना ख़्याल आप अपनी बीवी का रखोगे, उससे कहीं ज़्यादा ख़्याल उसके परिवार का, उसकी सिस्टर का आपको रखना है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी अब आपकी है। वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर आपके पास आई है, तो उसके पेरेंट्स का ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, उसकी सिस्टर का ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। वो आपकी पेरेंट्स का ख़्याल रखती है, आपको भी उसके पेरेंट्स का ख़्याल रखना है। तो वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो क्या होता है, वो वही जानेगा, राइट? क्योंकि एक जो दुल्हन होती है, वो एक नए ससुराल में जब जाती है, तो उसके लिए वहाँ पे नई चीज़ों को, नई दुनिया को एक्सेप्ट करना, अडैप्ट करना, उस तरीके से अपने आप को शेप करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। ओके, सो आप समझ लो कि आप एक पर्सन है, आप एक नई दुनिया में आए हैं, वहाँ पे आपको चीज़ों के हिसाब से अडेप्ट करना, शेप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। ये वैसे ही है जैसे एक दुल्हन का अपने ससुराल में आके नई दुनिया में नए लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, संगम बिठाना, केमिस्ट्री बिठाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी तरीके से आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ आपको सिखा रही है कि कभी भी वुमेन्स में, मेल्स में कभी भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। जो वुमेन्स होती हैं और मेल्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा लगता है, नॉर्मली, मुझे नहीं, मतलब एक नॉर्मल जनरल चीज़ें मैं बता रही हूँ अपने बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ओके,
मैं इंडियन कल्चर को नहीं मानती, ओके, एंड मैं ये रीति रिवाज को नहीं मानती हूँ, ओके। मैं एक जनरल नॉर्मल लोगों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे टॉक कर रही हूँ, ओके। यहाँ पे मेरा खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे जनरल एक स्टेटमेंट यहाँ पे मारी जा रही है, ओके। सो जो नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं वो ये सोचती हैं कि यार हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करके किसी और के ससुराल में जाते हैं, ओके। फिर वहाँ पे हमारा सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना सास से ससुर से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। वहाँ पे अडेप्ट करना, चीज़ों के साथ रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो उनको ये इनजस्टिस लगती है कि हम ही क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़कर किसी और के ससुराल में जाएं। वो जो पर्सन है, वो जो हस्बैंड है, उसके साथ ये चीज़ क्यों नहीं होती, राइट। सो उसको इनजस्टिस फील होता है। सो डिवाइन पावर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ कुछ सेक्रीफाइस वुमेन्स को नहीं करने चाहिए, मेल्स को भी करने चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए, कि सिर्फ वुमेन ही क्यों करे, मेल्स क्यों नहीं, राइट। सो इनजस्टिस तो होनी नहीं चाहिए, ओके। अगर वुमेन अगर आपके घर आ रही है शादी के बाद, ओके, आपके पेरेंट्स का ख्याल रख रही है, तो आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके पेरेंट्स का ख्याल रखो। वो आपके पेरेंट्स का ख्याल रख रही है, आप उसके पेरेंट्स का ख्याल रखो। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, दोनों अपने अपने जवाबदारी निभाएंगे, ओके। सो इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए कि वही आपके पेरेंट्स का ख्याल रखे और आप उसके पेरेंट्स का ख्याल ना रखो, ओके। उसने आपके पेरेंट्स को मम्मा पापा माना है, तो आपको भी उसकी बहन को, उसके पेरेंट्स को मम्मी पापा सिस्टर मानना होगा। सो जितना एक लड़की के लिए ससुराल जाना, वहाँ पे एडजस्ट करना जो डिफ़िकल्ट होता है ना, उतना ही डिफ़िकल्ट आपको अब लग रहा है। अब एक नया वर्ल्ड है, डिवाइन पावर का वर्ल्ड है, एक नया ट्रुथफुल ऑथेंटिक वर्ल्ड है जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो। वहाँ पे उस चीज़ के हिसाब से एडजस्ट करना, नई लाइफ के साथ एडजस्ट करना काफ़ी आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है। वैसे एक लड़की के साथ होता है जब वो ससुराल जाती है, नई नई चीज़ों को अडेप्ट करती है, तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। अब ऐसे में नॉर्मल सास ससुर क्या कह देते हैं कि लड़की तो बेकार है, लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही है, हमारे हिसाब से चीज़ों को कर नहीं रही है, तो लड़की बेकार है। वो ये नहीं देखते कि उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा किसी नई दुनिया में आने के लिए। उसी तरीके से जिस तरीके से आपका इस नई लाइफ को अडेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, राइट। जब ज़माने में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, फ़ोन आता है या फिर एप्पल का फ़ोन आता है या फिर कोई अलग उड़ने वाली एरोप्लेन या फिर नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कार, फ्लाइंग कार आ रही है, उड़ने वाली कार, तो फिर जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि चीज़ें बेकार हैं या चीज़ें ख़राब है। नई नई चीज़ों में अडेप्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, ओके, बिल्कुल होती है, आपको भी हो रही है। अब सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसमें आपको कैसे मोल्ड करना है, खुद को शेप करना है, उसके साथ कैसे केमिस्ट्री बिठानी है, उसके साथ कैसे आपको एक एडजस्टमेंट करना है, वो चीज़ आपको नहीं आ रही है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, फाइन। सो आपको करना होगा, आपको एडजस्ट करना होगा। समटाइम्स लाइफ में सिचुएशन ऐसी आएंगी कि कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं जाएगी, कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं जाएगी। उस समय आपको कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, और एक नया पर्सपेक्टिव लाना है कि ओके एडजस्ट करना है, ओके एडजस्ट करना है। आप स्टारबक्स रेस्टोरेंट में जाएंगे, कॉफ़ी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कोई नया रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा, अलग लगेगा। वहाँ पे आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वहाँ पे आपको कैसे अपने आप को रखना है कंफर्टेबल, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। जब चीज़ें आपके साथ नहीं चलती या चीज़ें आपके फेवर में नहीं चलती, तो आपके लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन अनकंफर्टेबल चीज़ों में भी कंफर्टेबल कैसा होना है, ये चीज़ आपको नहीं पता। यू नीड टू लर्न, ओके। हमें किसी भी चीज़ों को बेकार नहीं कहना है,
ओके, नई चीज़ों को अडेप्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन आपको शो करना है, खुद के लिए भी और सिचुएशन के लिए भी। दूसरी चीज़, जो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं जा रही होती, वो एक्चुअली आपके फ़ेवर में जाती है। ओके, आपको लगता है कि यार मुझे फ़लाने पर्सन से मीटअप करना है या फ़लाने पर्सन से मुझे बात करनी है, लेकिन क्या पता आपका एक्सीडेंट होने वाला हो एंड आप वहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन लेके जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया एंड बात वहीं पे ख़त्म। सो व्हाट? सो यू नो व्हाट, आप जो चाहते हो आपके हिसाब से चीज़ें क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप रियल चीज़ों में आप अगर देखेंगे ना, तो चीज़ें ना कुछ रीज़न के लिए होती है। हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, इसलिए डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको नहीं भेज रही हो। अब आप सोचेंगे मैजिक करो, मैजिक से जल्दी-जल्दी करो। अब मैजिक से चीज़ें नहीं होंगी जल्दी-जल्दी, इसका रीज़न है कि देखो दुनिया का जो रूल है ना, उसमें जो डिवाइन पावर्स हैं वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप डिवाइन पावर्स कुछ भी कर पाएँगे, मैजिक से 2 मिनट में आलू का चोखा, चॉकलेट वगैरह लेके आ सकते हैं, व्हाटएवर। बट दुनिया ना मैजिक से ही नहीं चलती है, दुनिया के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर जस्टिस इस टाइम पे आएगा, तो इस टाइम पे ही आएगा। ये डिवाइन टाइमिंग जो फिक्स है, उसी टाइमिंग पे आएगा। अब वैसे तो जादू हम कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर सपोज़ करो मेरे पास एक मैजिक है और मैंने मैजिक से कुछ भी कर दिया, लेकिन उस मैजिक का यूज़ कैसे करना है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ करो कि जस्टिस आपको इस टाइम पे मिलने वाला है और ये बहुत ज़्यादा जस्टिस इसी टाइम पे मिलेगा एंड यही ठीक है। ओके, सपोज़ करो ये रूल है और मैंने जादू से जस्टिस को बिगाड़ दिया, जादू करके। जबकि मुझे नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़, ये लॉ के खिलाफ है। तो डिवाइन पावर्स मैजिक नहीं करेंगी, वो कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक रूल है, एक जस्टिस का रूल है कि हर एक चीज़ ना इक्वल मैनर में होनी चाहिए, कि अगर आपने इतना गलत किया है तो आपको इतना ही गलत भोगना पड़ेगा और इस टाइम पे आप भोगोगे। अगर मैं जादू करके चीज़ों को ऐसे कर दूँ, तो मैंने लॉ को ख़राब किया है, मैंने लॉ के अगेंस्ट काम किया है। सो मैजिक इज़ पॉसिबल, बट जो रूल है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये दुनिया जस्टिस पे चलती है, ये दुनिया जस्टिस पे चलती है। उसमें मैजिक करके हस्तक्षेप करना जस्टिस पे एक गुनाह है। ओके, सो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो कैसी होनी चाहिए? ट्रुथ से मैच करनी चाहिए, जो सही है उससे अलाइन करनी चाहिए। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो हो, तो अगर वो जो आपकी ख्वाहिश है वो जस्टिस से, लॉ से अगर मैच नहीं करेगी, सो नहीं हो सकती। आपकी वही ख्वाहिश पूरी होगी जो आपके लिए सही है, जो पूरे समाज के लिए राइट है। वही जो ख्वाहिश है वो सही पूरी होगी। अगर आपने एक चीज़ मांगी कि मुझे आग से खेलना है, अगर आप आग से खेलेंगे तो आप भी जल जाएंगे, पूरी दुनिया जल जाएगी। ये ख्वाहिश आपकी बिल्कुल पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये मांगेंगे कि मुझे सुकून चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो चीज़ें आपको पूरी होगी। लेकिन मैजिक से नहीं होगी। एक तरीका होगा उसका कि बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई जाएगी, उसके साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होगा। जो बेटर चीज़ है, जो सही चीज़ है, जो सबके लिए है, इक्वालिटी, वही होगा, राइट? सो कुछ चीज़ें हैं जिसकी जो अवेयरनेस है वो आपको नहीं पता और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, टेम्प्टिंग आप हो रहे हैं कि यस मुझे जानना है कि मेरे पीठ पीछे और चीज़ें क्या हो रही हैं। आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को, सिचुएशन को, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करना है। आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप ही पूरी दुनिया में हर एक चीज़ करने लग जाओगे, तो डिवाइन पावर्स का काम क्या है? जो काम डिवाइन पावर्स का है, अगर वो काम आप ले लोगे, तो डिवाइन पावर्स क्या काम करेंगी? यहाँ पे हर एक डिवाइन पावर्स को भी ड्यूटी दी गई है कि भई आपको ये काम करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी होगी मिल जाएगी, लेकिन जो बाकी इन्फॉर्मेशन है,
जो आपकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। अगर आप दुनिया को कंट्रोल करने लग जाओगे, हर एक चीज़ कंट्रोल करने लग जाओगे, अगर आप ही पूरी दुनिया का ज़िम्मा उठा लोगे तो आप भगवान हो जाओगे ना। लेकिन नहीं, ठीक है, भगवान ऐसे नहीं बनते। पूरी दुनिया को कंट्रोल करना, पूरी दुनिया पे डोमिनेंस क्रिएट करना, ये शैतान करता है, भगवान नहीं। आपको क्या करना है, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह शांत रहना है, पीसफुल रहना है, जैसा चल रहा है चलने दो। ओके ओके अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करो, नो। अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी रियलिटी से मैच नहीं करती, उन चीज़ों को कंट्रोल करना। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आप अगर चीज़ों को कर रहे हैं तो किस तरीके से करें। चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, राइट। तो आपको अभी क्या करना है, रिलैक्स। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रिलैक्स कीजिए, शांत रहिए। ओके, ये समझिए कि जो डिवाइन टाइमिंग होगी ना, उसी में चीज़ें होंगी और आपको पेशेंस करना सीखना होगा। ओके, you're divinely protected forever. You can overcome any challenges in your life. Trust in your heart, spirit. Okay, okay. कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही, क्योंकि आपके ग्रोथ का उसका नुकसान होगा। आपका भी जो टाइम है, लर्निंग ग्रोथ का टाइम है, इस समय अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे या सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास लाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी ग्रोथ पे, इंटरनल ग्रोथ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई है। ओके, सो देखो, आपके लिए जो जानना होगा ना, जो मैसेज आपके लिए आना होगा ना, वो वही मैसेजेस में आएंगे, उससे एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको नहीं मिलेंगे। डिवाइन पावर्स का आपको सिंपल ये चीज़ कहना है कि आप एक डिवाइन चाइल्ड है, स्पेशल है। ट्रस्ट योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी आप कुछ ना करें, अब आप डिवाइन टाइमिंग, आप जो करेंगे ना, डिवाइन पावर करेंगे। जैसा कर रही है करने दो, फाइन। हो सकता है, ओके ओके, हो सकता है कि आपकी कोई प्रेयर्स हैं, आपने कुछ प्रेयर्स करी होंगी और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। हो सकता है 14 डेज़ में कोई प्रेयर्स करी होगी और वो चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई, तो वो पूरी होगी लेकिन आपके टाइम पे नहीं होगी। इसका रीज़न है, अभी नहीं होगी। जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, जो ख्वाहिश आपने मांगी है ना, वो सही टाइम पे, सिक्योर सेफ टाइम पे पूरी होगी। लेकिन प्रेयर्स का आंसर दे दिया गया है, प्रेयर्स का आंसर ये दे दिया गया है कि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी, लेकिन एट द राइट टाइम। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, राइट, बट आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, या या ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फाइन। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय, कंप्लीशन आने वाला है। हर एक फील्ड में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। यू जस्ट डोंट हैव टू वरी। ओके, आप बस पेशेंस रख लो, बस किसी भी तरीके से सिचुएशन में वो करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी डिवाइनली प्रोटेक्टेड टाइम है। ठीक है, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, आपको हार्म करने की कोशिश है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, और आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, एंड दैट्स ऑल, राइट। दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही मैसेज आपको बताना है, यही मैसेज आपको सिखाना है। बी काइंड, बी लविंग, बी कंपैशनेट। ओके, अपने पार्टनर के लिए कंपैशनेट हूँ। ओके, जब आपकी मैरिज होगी उनसे, सो यू नो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जब आपके पास आएगी, दिस इज़ अ बिग थिंग। सो आपको क्या करना है, इक्वालिटी लानी है। ओके, इक्वालिटी लानी है, कंपैशनेट होना है, अंडरस्टैंडिंग होना है। आप पार्टनरशिप में जितना अंडरस्टैंडिंग होंगे, जितना लविंग केयरिंग होंगे, उतना चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टैरो कार्ड्स हियर, फाइन।
सो लेट्स सी, कुछ टैरो कार्ड से हम यहाँ पे मैसेजेस काउंट करेंगे और यहाँ पे उतने मैसेजेस आएंगे जिसकी आपको आवश्यकता होगी, उसके एक्स्ट्रा कोई मैसेजेस यहाँ पे नहीं आएंगे। ओके, वट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक, ओके, वो डिवाइन पावर्स की मैसेजेस होंगे और उतने मैसेजेस आपके पास आएंगे जब जितने डिलीवर होने होंगे, ओके, जितने डेस्टिन्ड होंगे आपके लिए, ओके। अदरवाइज उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। लोग कितना नेगेटिव कह रहे हैं, कितना भड़का रहे हैं, डजंट मैटर। आपकी इंट्यूशन ने जो कहा है वही सच है, ओके। आपको खुद पे विश्वास करना है। आप इनर स्ट्रेंथ पे, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए। कोई एक्शन मत लीजिए, ओके। कोई गलत एक्शन मत लीजिए, ओके। जहाँ पे हैं सेफ रहें, ओके, एंड डोंट वरी अबाउट इट। सो हम यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है। जैसी चीज़ें चल रही है चलने दो, ओके। ज़्यादा आपको वो नहीं करना। जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएगा। अभी आपका टाइम काफ़ी बुरा है, कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप इंट्यूशन पे फोकस करें, ओके। चाहे लाइफ में कोई कितना भड़काए या फिर नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करे आपकी लाइफ में, जस्ट डोंट मैटर। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, यू नो वट यू नो, ओके। आप जानते हैं चीज़ें क्या है। सो यू नो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही होगी कन्फ्यूजन स्पेल की वजह से, बट डोंट वरी, ओके। जस्ट रिलैक्स, ओके। आप शांत पीस में जाएं और लेटे रिलैक्स करें। हो सकता है पीस ढूंढना काफ़ी आपके लिए मुश्किल है, हो सकता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कर्मा, हो सकता है ये कर्मा हो आपको कुछ सिखाने के लिए कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, बिकॉज आपके अंदर कुछ नेगेटिव हैबिट्स होंगी जो आपने डेवलिश कल्चर से उठाई होंगी। उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको कर्मा दिया जा रहा है, सो दैट आप इस चीज़ से सीखें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। टैरो कार्ड से हम रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या रीडिंग में क्या मैसेजेस आएंगे, ओके। सो या लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी फर्स्ट मैसेज हमारे पास क्या आएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स का, ओके। ओके, ऐसा क्या मैसेज है सो जो यू वांट टू नो, ओके, जो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ओके ओके ओके। सो वी हैव 5 ऑफ wands and we have 7 of wands, 5 of wands, 7 of wands and 10 of cups. Okay, fine, fine. And 9 of cups. Okay, fine, fine, fine. And 4 of wands. Wow, what a beautiful cards. Beautiful cards are coming here. Fine. So okay, ठीक है, okay. सो आपके लिए डिवाइन पावर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहेंगी। सो वी हैव 5 ऑफ wands and 7 of wands and 10 of cups, 9 of cups and 4 of wands, ओके। सो आपके लिए हम देखेंगे कि एक लास्ट गाइडेंस क्या है। डिवाइन पावर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहती हैं। आप जिस प्रॉब्लम में हैं, जिस परेशानी में हैं, उसके लिए गाइडेंस क्या है वो हम देखेंगे, ओके ओके। So 2 of wands, okay, 2 of wands, okay. And हम एक और कार्ड लेंगे, एक और कार्ड पिकअप करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन बनाने में आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वट एवर जो केस है, फियर की वजह से, सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन की वजह से, वट एवर द केस में भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि किसी न किसी डर की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। डेथ थ्रेट की वजह से या फिर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट दिया हुआ है, ब्लैकमेल्स चीज़ें करी हुई है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं।
सो उसके लिए क्या कार्ड आएगा, उसके लिए क्या गाइडेंस आएगी, दैट्स गोइंग, ओके वी आर गोइंग टू चेक दैट, ओके। सो उसके लिए क्या गाइडेंस है, ओके। सो वी हैव टावर, ओके। एक और गाइडेंस, ओके ओके। So we have the Tower, the King of Swords, and the Knight of Wands, and Six of Pentacles. Okay, fine. Okay. So these are just cards coming out. Okay. The Tower, the King of Swords, the Knight of Wands. Okay. ओके, सो आप अपनी लाइफ के एक ऐसे स्थान पर, इस एक ऐसी जगह पर यू आर स्टैंडिंग क्रॉस रोड्स पर, कि ये करूं या ये करूं। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, क्लैरिटी नहीं है, यू आर जस्ट वेटिंग, और वेटिंग तो क्या, क्लैरिटी नहीं है करना क्या है, बिकॉज एक्शन आप लेना चाहते हैं, एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ओके। एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ऐसे प्रिपेयर्ड हैं कि बस इम्पल्सिव होके चला जाऊं। जैसे ये पर्सन घोड़े पे है और बहुत तेज़ी से इम्पल्सिव होके, एग्रेसिव होके जा रहा है, पैशनेट होके, एक्शन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा तैयार हैं, ओके। फैमिली ने, सीक्रेट सोसाइटी ने रोका हुआ है आपको, आपको जाने नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जैसे इन 5 लोगों ने कैसे वो लगा रखा है कि हम नहीं जाने देंगे, कैसे ग्रुप ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। आप जाने को तैयार हैं, लेकिन फैमिली जाने नहीं दे रही है, वो कम्युनिटी, सोसाइटी जाने नहीं दे रही है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी लाइफ में हैं, उसे आप बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं इन लोगों को हटाने की। क्यों? आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं परेशानियों का, लेकिन समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। एकदम कंफ्यूजिंग एनर्जी है, राइट। जाने को तैयार है और ऑब्स्टिकल्स का सामना भी कर रहे हैं, और हर एक चीज़ आप तैयार हैं, ओके। आपके पास ये क्लैरिटी भी है कि सच क्या है, ओके। विजडम से आप अपना काम ले रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप के लोग हैं जो मुझे रोक रहे हैं, ये तो गलत है। आपको क्लैरिटी है कि आपको जो चीज़ पता है, आप जो अपने लॉजिक से चीज़ें समझ रहे हैं कि खेल क्या है, वो चीज़ आपको समझ में आ गया है, राइट। अब आप
बहुत फ़ियर की वजह से, किसी चीज़ की वजह से रोके हुए हैं। एक डिफ़िकल्ट डिसीज़न आपको लेना है कि क्या करूँ? कैसे करूँ? क्योंकि आपकी लाइफ़ में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसी फ़ियर की वजह से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीज़न आपकी लाइफ़ में है जो आप ले नहीं पा रहे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ओके? ओके, सो इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और आपकी लाइफ़ में आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें शांति से हो जाएं, या कोई डिस्रप्शन ना हो, शांति से सारी चीज़ें हो। लेकिन नहीं, आपकी लाइफ में अगर आप डिफ़िकल्ट डिसीजन लेंगे भी तो चीज़ें शांति से नहीं होगी। ओके, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दोबारा क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स आपको क्लैरिटी की ओर लेके जाएंगे। सो ऑब्स्टिकल्स होना इम्पॉर्टेंट है, तबाही होना इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं तबाही के सपोर्ट में हूँ, मैं तबाही के सपोर्ट में हूँ, बिकॉज़ मैंने बहुत बार कहा है कि तबाही बुरी नहीं होती है, तबाही अच्छी भी होती है, तबाही अच्छे के लिए भी होती है। अगर हम किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं और वो ख़राब हो गई है तो उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि एक नई बिल्डिंग बनाई जा सके। सो जब आपकी लाइफ में जब आप एक्शन लेंगे, जब भी आप एक्शन लेंगे, सो आपकी लाइफ में एक तबाही आएगी। ओके, आप लोगों से फाइट करेंगे, सो एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, बिल्कुल आएगी। लोगों के सामने वो सच्चाई आएगी, लोग रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सारी प्रॉब्लम को पार करके, अगर आप उसमें भी कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा वो आने वाला है या फिर डिसरप्शन आने वाला है, या फिर आपको इंट्यूशन है कि आपके साथ क्या हो सकता है, सोसाइटी कैसे रिएक्ट कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप अपना स्टैंड लेते हैं ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ दुनिया की सबसे ड्रीमी लाइफ जी पाएंगे। देखिए, एक बच्चे हैं, फैमिली है, आप अपनी खुशहाल फैमिली जी पाएंगे अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर लेते हैं ना, और सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल कर लेते हैं ना, ईमानदारी से, सच से, अपने बिलीव्स का स्टैंड लेके। ओके, वही गाना आया था कि जब दुनिया हो खिलाफ और खुदा हो साथ, तो डरने की क्या बात। सो अगर आप पूरी दुनिया से फाइट कर लेते हैं ना, सो आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में अपना साथ देंगे, इस कनेक्शन का साथ देंगे, जब चाहते हैं वो करेंगे, चाहे उसमें कितना भी डिसरप्शन क्यों ना हो, चाहे कितना भी अगेंस्ट क्यों ना हो, है ना, तब भी अगर आप अपने लिए फ़ाइट करेंगे ना, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर है, यू नो व्हाट टू डू, राइट। बट आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं, डर रहे हैं कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। ठीक है, अंजाम चाहे बुरा हो अच्छा हो, डजेंट मैटर। ओके, आप सही हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अंजाम अच्छा हो बुरा हो, डजेंट मैटर, आप सही हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर आप सच बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स के लिए फ़ाइट करेंगे, अंजाम चाहे कैसा भी हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, अगर आप फियरलेस होके एक्शन लेंगे ना, ओके, और चीज़ों को क्लैरिटी से सॉल्व करेंगे, एक विज़डम से, सो हो सकता है कि आपको विज़डम ही नहीं मिल रहा है, हो सकता है आप आपको ना सिचुएशन को बहुत डिप्लोमेसी की तरफ से वो करना है, ठीक है। आपको गलत सिचुएशन में ना इतना भी ईमानदार नहीं रहना कि आप गलत सिचुएशन से ही ईमानदार हो के अपनी लाइफ में बर्बादी ले आओ। आपको कभी कभी अच्छे काम के लिए या खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े या फिर साजिश रचनी पड़े, देन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो आपको यूज़ कर रही है, ओके, और आप जो चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने फैमिली के कंट्रोल में हैं। सो आपको आपके फैमिली के कंट्रोल में नहीं होना है, ठीक है। अगर आप ये सिचुएशन पार कर लेते हैं ना,
जो सही है आप उसका साथ अगर दे लेते हैं बिना डरे, बिना किसी फ़ियर के, क्योंकि आपको फ़ियर है कि फ्यूचर में क्या होगा, सो आपको फ़ियर नहीं करना। ओके, क्या होगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। आपको क्या करना है कि जो आप चाहते हैं ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से वो चीज़ करनी है। और आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट को दर्शाता है। और अगर आप इस चैलेंजेस को एक बार पार कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आएगी, मैरिज आएगी, ठीक है, मैरिज आएगी और एक हैप्पी फैमिली भी आएगी। ओके, सो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और आपको सिचुएशन जो चीज़ है वो समझ नहीं आ रही, सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और आपकी जो मैरिज है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। बिकॉज़ अगर आप कोई एक्शन लेते भी हैं, हो सकता है ये टाइम गलत है, और अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, एनिमीज़ आपसे आपके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं, एंड दैट्स द रीज़न डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अभी आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको काम करना है। डिवाइन ने आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपकी मैरिज को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा इन लोगों के साथ डील करने में ना, थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। और जब आपको क्लैरिटी, देखो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आप गलत टाइम में क्लैरिटी ढूंढोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन मिलेगी, और अगर आप राइट टाइम पे क्लैरिटी ढूंढोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, सो देखो, ये जो कम्युनिटी है, लोग हैं जो आपको वो अपने मंजिल तक नहीं जाने दे रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली में नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इन लोगों ने तो दरवाज़ा बंद किया हुआ है और आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। थोड़ा आपको ना समझदारी से काम करना होगा, अपने इमोशन से नहीं, आपको अब थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, ठीक है। इन लोगों के साथ अगर आपको डील करना है ना तो पेशेंस, समझदारी से आपको डील करना होगा। ये लोग क्या करते हैं, आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओ, इम्पल्सिव हो जाओ, अपने होश में ना रहो। और जब आप होश में नहीं रहोगे तो आप कुछ सही डिसीजन ना ले पाओगे, आप कुछ गलत कर दोगे, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। सो ये लोग यही चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करके ये लोग आपको आपके इमोशंस में, आपकी डिज़ायर्स में आपको ना इतना अटैच कर देना चाहते हैं, आपको इतना अपनी डिज़ायर्स और अपनी गलत इच्छाओं से इतना अटैच कर देना चाहते हैं, आपको आपके पार्टनर से ये लोग इतना गलत अटैचमेंट कर देना चाहते हैं कि आप कुछ गलत डिसीजन लेके अपना बुरा कर लो या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए और आपको आपका पार्टनर कभी ना मिले, ठीक है, और आप और आपका पार्टनर हमेशा दुखी रहो। ये क्या प्लानिंग चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से कभी ना मिल पाओ और आप और आपका पार्टनर हमेशा दुखी रहे, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि आप हमेशा फाइट करते रहो अपने कनेक्शन के लिए और आपको कभी भी वो चीज़ ना मिले। ओके, ये लोग आपको आपके पार्टनर से कभी कभी इतना अटैच करना चाहते हैं, ठीक है, इतना अटैच करना चाहते हैं कि आप उसको पाओ भी ना और परेशान भी हो जाओ, तो आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं ताकि आपकी जो डिज़ायर्स है अपने पार्टनर को लेके वो इंक्रीज़ भी होती रहे, आप परेशान भी होते रहो और आपको कुछ ना मिले, आप नेगेटिव हो जाओ, परेशान हो जाओ। सो ये लोग आपको परेशान देखना चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी जो डिज़ायर है अपने पार्टनर को लेके वो इतनी इंक्रीज़ हो जाए कि आपको आपका पार्टनर पूरी ज़िंदगी में कभी ना मिले और आप ऐसे ही तड़पते रहो। ये लोग आपको दुखी देखना चाहते हैं,
ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि आप ये दो चीज़ चाहते हैं, या तो आप अपने या तो आपको आपका पार्टनर ना मिले, या तो आपके दिल में लव वाली फीलिंग ना आए, आप अपने डेविलिश नेचर में दोबारा आ जाओ, या फिर अगर आपका ये लव ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये आपको पूरा साल, पूरी ज़िंदगी तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर ऐसे ना सही तो ऐसे सही, तो ये चाहते हैं आपको तड़पते हुए देखना। ओके, सो जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लीजिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन ने कहा है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, देन यू हैव टू टेक दिस रीडिंग। अदरवाइज़ ये रीडिंग अगर आपके लिए नहीं है, सो आपको ये रीडिंग अपने ऊपर प्रेशराइज नहीं करनी है, थोपनी नहीं है, ठीक है। और जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, आपको सेफ रखने के लिए हो रहा है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स, पेशेंस, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। सो आपको अभी पेशेंस रखना है एंड राइट टाइम का वेट करना है आपको, ठीक है। ओके, जैसे ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है, इसको पता है कि अभी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, अभी अगर मैं कोई एक्शन लूँगा तो वो मेरे फेवर में काम नहीं करेगा। तो ये शांत होके बैठा हुआ है, देखो, ये शांत होके अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है और ये राइट टाइम पे ही एक्शन लेगा, समझदार होके। सो आपको यही करना है, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी आप रिलैक्स होके इस पर्सन की तरह बैठ जाओ। ओके, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, यही चीज़ सही है आपके लिए, यही गाइडेंस है कि आपको वेट करना है राइट टाइम के लिए। ओके, आपको राइट टाइम का वेट करना है और अपने इमोशन से, अपने लव की फीलिंग से कमिटेड रहना है, और वेट फॉर द राइट टाइम। सो ये गाइडेंस है आपके लिए। फाइन, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो तो उसको लीजिएगा, नहीं हो तो उसको प्रेशराइज मत कीजिएगा। जनरल रीडिंग है डियर दोस्तों, जनरल रीडिंग है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।